नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप लोग एक चीज़ तो जानते ही होंगे कि यदि आप किसी जानवर का इलाज करने के लिए गए हैं और यदि आपको यह ना पता चल पाए कि वह किस कासिंग ऑर्गेनिज्म के कारण से बीमार है, उस स्थिति में क्या आप उसका सही तरीके से इलाज कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि यदि आप अगर उस कासिंग ऑर्गेनिज्म को ही अगर नहीं पहचान पाएंगे जिसके कारण से वह जानवर बीमार है, उस स्थिति में आप जो है ड्रग ऑफ चॉइस को चूज कैसे कर पाएंगे, यानी कि उसमें कौन सी दवा कारगर तरीके से कार्य कर पाएगी, इसका निर्धारण कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको उस बीमारी के कासिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। यदि आप किसी भी बीमारी के अगर कासिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, उस स्थिति में आप निश्चित तौर पर उस बीमारी का अच्छे से इलाज कर पाएंगे। इसके लिए आपको सभी तरह के बीमारियों के कासिंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित जानकारियों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के इन्हीं परेशानियों के निदान से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि जानवरों में वे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण से हमको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक पशुपालक हैं या फिर वेटनरी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, ताकि जानकारी जो है आपको पूर्ण और अच्छे से समझ आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पशुपालन से संबंधित जो जानकारियां हैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और जो बेल आइकन का घंटी आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, उसे भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना किसी रुकावट और परेशानी की उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको जानवरों में होने वाले बैक्टीरियल डिसीज से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो बतलाना चालू करता हूँ। दोस्तों, जो पहली बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण से हमें हमारे जानवरों में देखने को मिलता है वह एचएस है, जिसे हम लोग हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया या फिर गलघोटू जैसे नामों से भी जानते हैं। इसका जो कासिंग ऑर्गेनिज्म है वह पास्चुरेला बोई सेप्टिका नामक एक बैक्टीरिया है, जो कि जानवरों के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पर इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण से उनके लंग्स के कार्य करने की क्षमता में गिरावट आती है और इसके कारण से जानवरों की जान चली जाती है। इस बीमारी में जो मोर्टेलिटी रेट है वह 90 से 100% के बीच होता है। जो दूसरी बीमारी है वह बीक्यू है। बीक्यू को फुल फॉर्म जो है ब्लैक क्वार्टर होता है। इसे हम लोग हिंदी में एक टंगिया, लंगड़ी जैसे नामों से भी जानते हैं। यह जो है कम उम्र के जो बछड़े होते हैं उनके कंधे तथा पुट्ठों में सूजन जैसी सिम्टम्स उत्पन्न करता है, जो कि फूट करके जो है घाव बन जाते हैं और उसके कारण से जो है बछड़े की जान चली जाती है। इसका जो कासिंग ऑर्गेनिज्म है वह क्लास्ट्रीडियम सोयाई नामक एक बैक्टीरिया है। इसमें भी जो मोर्टेलिटी है वह 90 से 100% के बीच में होती है। दोस्तों, जो तीसरी बीमारी है वह एंथ्रेक्स है, जिसे हम लोग काला ज्वर, जहरी बुखार या गिल्टी रोग जैसे नामों से भी जानते हैं। इसका जो कासिंग ऑर्गेनिज्म है वह बैसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, जो कि स्पोर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, इस बीमारी में जो मृत्यु दर है वह 90 से 100% के बीच में ही होता है। इसके कुल 4 फॉर्म होते हैं, जिसमें से एक होता है पर एक्यूट फॉर्म, एक्यूट फॉर्म, सब एक्यूट फॉर्म और क्रोनिक फॉर्म। यदि आपके किसी जानवर में पर एक्यूट या और एक्यूट कंडीशन के सिम्टम्स दिखाई दें, उस स्थिति में आपके जानवर की जो मृत्यु है वह 1 घंटे में निश्चित होती है। चूंकि दोस्तों एंथ्रेक्स एक जेनेटिक डिसीज है, इसलिए इंसानों में भी इस बीमारी का फैलने का खतरा बना हुआ रहता है। इसलिए जब भी आपके अपने जानवरों में यह बीमारी दिखाई दे, आप जो है बड़ी सावधानी से जानवर की देखभाल करें, ताकि किसी भी तरह से उसके जो स्पोर्स हैं आपके शरीर के अंगों में ना पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये तीसरी बीमारी थी। जो चौथी बीमारी है वह निमोनिया है। निमोनिया का जो कासिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वह न्यूमोनोकोकाई नामक एक बैक्टीरिया होता है। आप सभी लोग जानते ही हो कि निमोनिया किस तरह के लक्षण उत्पन्न करता है। यह जो सभी प्रकार के जीव होते हैं उनके फेफड़ों में जो है सांस लेने की जो उनकी क्षमता होती है उसको कम कर देता है या फिर कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण से जो है जानवर की जान चली जाती है। तो यह सामान्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा जितने भी अन्य जानवर हैं उनमें हमको दिखाई देता है। दोस्तों, जो पांचवी बीमारी है वह जॉन डिसीज है, जिसे हम लोग सूखा रोग या फिर सुखंडी रोग के नाम से जानते हैं। यह सभी प्रकार के गौवंशीय, भैंसवंशीय और भेड़ बकरी के साथ साथ
हिरन जैसे जानवरों में भी दिखाई देने वाला बीमारी है। इसका जो कासिंग ऑर्गेनिज्म है वह माइक्रोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस होता है। दोस्तों इस बीमारी का एक सिम्टम्स होता है कि पशु जो है लंबे समय तक दस्त करता है और उसके कारण से वह जो पशु है अत्यधिक जो है पतला हो जाता है, जिसके कारण से उसमें उसकी हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। तो यह भी एक बैक्टीरियल डिसीज ही होता है। दोस्तों जो छठवीं बीमारी है वह मेस्टाइटिस है। आप लोग सभी जानते ही हो कि मेस्टाइटिस जो है गाय भैंस तथा भेड़ बकरी में दिखाई देने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिसके कारण से गाय भैंस तथा भेड़ बकरी के दुग्ध ग्रंथि में हमको सूजन देखने को मिलता है। इस बीमारी के कारण से पशुपालकों को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों यह भी जो है एक बैक्टीरियल डिसीज ही है, लेकिन यह कोई एक सिंगल बैक्टीरियल डिसीज ना होकर के यह मिक्स्ड बैक्टीरियल डिसीज है, जिसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं एक साथ मिल करके जो है अडर पर इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से हमें जो है यह बीमारी दिखाई देती है। वे जो मिक्स्ड बैक्टीरिया हैं उसमें स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और इशेरिशिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया जो हैं वे इसके मुख्य कारक होते हैं। दोस्तों जो सातवीं बीमारी है वह टिटनस है। टिटनस सभी प्रकार के जीवों में दिखाई देने वाली एक बीमारी है, जो कि सामान्यतः घोड़ों में सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। इसका जो कासिंग ऑर्गेनिज्म जो है वह क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, जो कि जो है एक विष उत्पन्न करता है। जानवर के शरीर में जो है अकड़न उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से उसकी जान चली जाती है। तो दोस्तों यह सातवीं बीमारी थी जो कि हमें बैक्टीरिया के कारण से देखने को मिलता है। दोस्तों जो आठवीं बीमारी है वह इंट्रोटॉक्सिमिया है, जिसे हम लोग पल्पी किडनी डिसीज जैसे नामों से भी जानते हैं, जो कि भेड़ वर्ग के जीवों में बीमारी उत्पन्न करता है। इससे जो छोटे मेमने हैं वे भी प्रभावित होते हैं। इसका जो कासिंग ऑर्गेनिज्म है वह क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई नामक एक बैक्टीरिया है, जिसका जो टाइप डी प्रकार होता है उसके द्वारा उत्पन्न जो विष है या पॉइजन है उसके कारण से यह बीमारी हमको देखने को मिलता है। दोस्तों इस बीमारी में भी जो है मोर्टलिटी जो है 90 से 100% के बीच में हमको देखने को मिलती है। दोस्तों इसके जो टीके होते हैं उसे हमें बरसात के पूर्व हमारे भेड़ बकरियों में अवश्य लगवा लेने चाहिए। जो नौवीं बीमारी है वह फूड पॉइजनिंग है, जिसे हम लोग बोटुलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो कासिंग ऑर्गेनिज्म है वह क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलियम नामक बैक्टीरिया होता है। यह सभी प्रकार के जीवों में जो है फूड पॉइजनिंग के केसेस उत्पन्न करता है। इससे जो है कुत्ते तथा बिल्ली जो हैं अप्रभावित रहते हैं, अर्थात उसमें यह बीमारी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों जो 10वीं बीमारी है वह CBPP है, जिसका फुल फॉर्म कॉन्टेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया होता है, जो कि गाय भैंस भेड़ बकरी के लंग्स में इन्फेक्शन उत्पन्न करता है, जिसके कारण से उनके सांस लेने की जो क्षमता है उसमें कमी आती है और उसके कारण से उसकी जान चली जाती है। इस बीमारी का जो कारक होता है वह माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स नामक एक बैक्टीरिया होता है। दोस्तों जो 11वीं बीमारी है वह लंपीजा है, जो कि अन्य बीमारियों के जैसे ही एक बैक्टीरियल डिसीज है और इसका जो कारक है वह एक्टिनोमाइसिस बोविस नामक एक बैक्टीरिया होता है, जो कि गाय भैंस भेड़ बकरी तथा कुत्तों के मैंडिबल तथा मैक्सिलर बोन पर स्वेलिंग उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से पशुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है और कभी कभी तो देखने को मिलता है कि इस बीमारी से भी पशु की जान चली जाती है। दोस्तों जो 12वीं बीमारी है वह वुडन टंग है, जो कि लंपीजा के ही समान एक बैक्टीरियल डिसीज है और इसका जो कासिंग ऑर्गेनिज्म है वह एक्टिनोबैसिलस लिग्निरेसी नामक बैक्टीरिया होता है। यह भी जो है गाय भैंस भेड़ बकरी तथा कुत्ते जो है देखने को मिलती है और इसमें जो है पशु का जो जीभ होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है या फिर उसमें पूरे घाव बन जाते हैं, जिसके कारण से उसे खाने में दिक्कत आती है। इस बीमारी से भी जो है पशु में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं और इससे भी जो है मोर्टलिटी देखने को मिलता है। दोस्तों जो 13वीं बीमारी है वह ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में टीबी के नाम से भी जाना जाता है। यह मनुष्यों में होने वाली भी एक बीमारी है। तो दोस्तों इससे भी हमें बच कर रहना चाहिए, क्योंकि यह भी एक जीनोटिक डिसीज होने के कारण से जानवरों से इंसानों में फैलने के जो चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जब भी आपके अपने जानवरों में भी अगर टीबी के केसेस देखने को मिलें तो आप जो है बड़ी केयरफुली उसे हैंडल कीजिएगा। इस बीमारी का जो कासिंग ऑर्गेनिज्म है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है और यह जो है पशुओं के गोबर और उसके मलमूत्र के कारण से जो है इंसानों में फैलता है। दोस्तों इस बीमारी से मोर्टलिटी तो अन्य बीमारियों की तुलना में
कम है, लेकिन चूंकि यह एक क्रोनिक डिसीज़ होती है इसलिए जो है पशुपालन व्यवसाय को इस बीमारी से बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि पशु में जब यह बीमारी आ जाती है उस स्थिति में उसके जो दूध देने की क्षमता है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों, जो 14वीं बीमारी है वह कॉन्टेजियस एबॉर्शन है, जिसे हम लोग ब्रुसेलोसिस या फिर बैंग डिसीज जैसे नामों से भी जानते हैं। इसका जो कारक होता है वह ब्रुसेला एबॉर्टस नामक एक बैक्टीरिया होता है। इसके कारण से जो है हमें हमारे भेड़ बकरी तथा गाय भैंस में एबॉर्शन के केसेस देखने को मिलते हैं। सामान्यतः इस बीमारी से ग्रसित जो गाय भैंस है वे अपने गर्भकाल के 5वें से 6वें महीने में अपने बच्चा को फेंक देती हैं और अर्थात उसमें एबॉर्शन देखने को मिलता है। उसी तरह से इस बीमारी से हमें हमारे भेड़ बकरियों में भी एबॉर्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, यह भी जो है अन्य जोनोटिक डिसीज के ही भांति एक हाईली कॉन्टेजियस जोनोटिक डिसीज है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलते हुए देखा गया है। इसलिए आप जो है इस बीमारी से भी जो है काफ़ी सतर्क रहिएगा ताकि किसी भी तरह से यह जानवरों से इंसानों में ना फैल पाए। दोस्तों, जो 15वीं बैक्टीरियल डिसीज है जो कि हमें हमारे जानवरों में देखने को मिलता है वह व्हाइट स्कॉर्स है, यानी कि सफ़ेद दस्त की बीमारी है जो कि हमें हमारे छोटे छोटे बछड़ों में देखने को मिलता है। इसका जो कारक है वह एस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया है जो कि पशुओं के आंत में ही पाया जाता है, लेकिन यदि इसकी संख्या आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाए उस स्थिति में जो है यह हमारे पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं और बीमारी उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से हमें छोटे छोटे हमारे बछड़ों में सफ़ेद दस्त जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण से बहुत अधिक संख्या में इस केसेस में भी जो है जान जाती हुई देखी गई है। दोस्तों, जो 16वीं बीमारी है वह मैलिग्नेंट ओडिमा है जो कि हमें क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम के कारण से हमारे गाय भैंस भेड़ बकरी तथा घोड़ों में देखने को मिलता है। जो 17वीं बीमारी है वह स्ट्रेंगल्स है, जिसे हम लोग हिंदी में अनारदाना के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कारक है वह स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई नामक एक बैक्टीरिया है जो कि घोड़े गधे तथा खच्चरों में बीमारी उत्पन्न करता है। दोस्तों, जो 18वीं बैक्टीरियल डिसीज है वह बोट्रियोमाइकोसिस है जो कि स्टेफिलोकोकस ओरियस नामक बैक्टीरिया के कारण से घोड़ों में देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके कारण से जो डेयरी कैटल्स होते हैं वे अप्रभावित रहते हैं, अर्थात इसमें यह बीमारी देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जो 19वीं बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण से जो है हमें हमारे भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है वह लिस्टेरियोसिस है, जिसे हम लोग सर्कलिंग डिसीज के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण से जो हमारे भेड़ बकरी हैं वे सर्कल में एक ही जगह पर घूमती हुई दिखाई देती हैं। इस बीमारी का जो कारक होता है वह लिस्टेरियो मोनोसाइटोजिनस नामक एक बैक्टीरिया होता है। इसके कारण से भी जो है हमें हमारे भेड़ बकरियों में हाई मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। दोस्तों, जो 20वीं बीमारी है वह फूट रॉट ऑफ शीप है। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यह जो है भेड़ों में उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है और इसके कारण से जो है जो भेड़ के खुर होते हैं वे सड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण से जो है बहुत ही गहरा जख्म या घाव बनता है और उसके कारण से भेड़ों की जान चली जाती है। तो दोस्तों, यह जो है एक्टिनोमाइसिस नेक्रोफोरस नामक बैक्टीरिया के कारण से हमें हमारे जानवरों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये कुल 20 बीमारियां थीं जो कि हमें हमारे डेयरी कैटल्स के साथ अन्य जानवरों में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण से हमें हमारे पशुओं में देखने को मिलते हैं। उनमें से एक है पास्चुरेलोसिस ऑफ शीप, स्वाइन प्लेग, लैम्प डिसेंट्री और नेवल इल जैसी परेशानी। नेवल इल क्या है आप जानते ही होंगे कि जब कोई नया बछड़ा पैदा होता है तो उसके अगर नाभि पर अगर कोई घाव बन जाए तो उस स्थिति में उसे नेवल इल कहा जाता है। तो वह भी जो है एक बैक्टीरियल डिसीज ही होता है। दोस्तों, यदि आप जो है इन बीमारियों से संबंधित जानकारियों को और अच्छे से गहनता से समझना चाहते हैं तो फिर इनमें से मैंने बहुत सारे बीमारियों के वीडियो पहले ही बना रखे हैं जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे या फिर जो मैंने डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जो लिंक दे रखे हैं वहाँ से भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप देख करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा और इसी तरह से अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।